अगर चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगे तो 3 चीज़ें खुराक में शामिल कर लें। अनार का जूस, जैतून का तेल और मछली। जो औरत थोड़ा सा काम करके थक जाती हो उसे चाहिए रोज़ाना 3 खजूरें खाए। रोज़ाना तिल का एक लड्डू खाने से ज़हनी दबाव कम हो जाता है। अगर रात को देर से नींद आती हो तो सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके सर की मालिश करके सोया करें, फौरी नींद आएगी। अगर आप ज़्यादा ज़हीन हैं तो ऊंची आवाज़ में बोलने से गुरेज करें। अगर गोश्त में हल्की सी बू आ रही हो तो पानी में सिरका मिलाकर 15 मिनट भिगो दें और फिर पानी से निकाल कर पकाएं, बू नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगी। मोटी ख़वातीन ये चीज़ें अगर रोज़ाना खाएं तो दुबली पतली हो सकती हैं। अजवाइन, लीमू और खुश्क मेवजात। लहसुन को कूट कर इसमें नमक मिलाकर दांत दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। एक जापानी माहिर डॉक्टर की एक तवील तहकीक के मुताबिक दमे की वजह सिर्फ ये नहीं कि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच रही, बल्कि इसकी खास और अहम वजह गम, खामोशी, कम गोई, परेशानी और डिप्रेशन में रहना है। दिन में 2 बार ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरा चमक उठता है, खून की गर्दिश तेज हो जाती है, चेहरा सुर्ख और गुलाबी होता है, एक्नी भी कंट्रोल में रहती है और आपका चेहरा कई दिनों तक जवान रहता है। बुढ़ापे के असरात नुमाया नहीं होते। अगर निहारी बनाते वक्त इसमें आटे के बजाय भुने हुए चनों को बारीक पीस कर डाल दें तो निहारी की रंगत अच्छी आएगी और जायका भी बढ़ेगा। अगर आपके चेहरे पर एक्नी या दाने हैं तो चेहरे पर बेसन का लेप लगाकर चेहरे को धो लें और फिर अर्के गुलाब का स्प्रे करें। चेहरे से दाने के निशान भी चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक्नी भी ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं तो वो शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। ज़्यादा नंगे पाँव चलने से आपके पाँव के तलवे सख्त हो जाते हैं और सर्दियों के मौसम में तो नंगे पाँव चलने से गुरेज करें। जो औरत खाना बनाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ती हो उसके खाने का जायका बढ़ जाता है और खाने में बरकत भी होती है। बूढ़े जानवर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, इससे ताकत कम होती है। गोश्त हमेशा जवान जानवर का इस्तेमाल करें। आँख के दाने के लिए एलोवेरा का गूदा इंतहाई मुफीद चीज़ है। एलोवेरा काट कर इसके गूदे को आँख के दाने पर लगाएं, जल्द आपको अपनी मुश्किल से निजात मिल जाएगी। लेकिन एलोवेरा का जेल असली पौधे वाला लगाना है, डब्बे वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ना करें। खाने में ज्यादातर बड़ा गोश्त खाने से दिल की नालियां सिकुड़ जाती हैं, दिल का दौरा पड़ने का सबब बनती है। रोटी पकाते वक्त तवे पर रोटियां जल जाती हों तो रोटी पकाने से पहले तवे पर केले का छिलका रगड़ें और फिर तवे को पानी से धो लें। इसके बाद रोटियां पकाएं, जलेंगी नहीं। बदहजमी के मसले में उबले हुए चावल का पानी पीना बेहद मुफीद है। दही के इस्तेमाल से मैदा ताकतवर होता है और ये दिल को मजबूत करता है। काला नमक रोजाना चखने से पेट की सफाई होती है और ये गैस को ख़त्म करता है। गोभी जब भी पकाएं तो धोकर काटें और अगर काट कर धोएंगे तो तमाम विटामिन्स पानी में बह जाएंगे। और हमेशा फूल गोभी को काट कर फ्रिज में रखा करें, वरना उसमें सांप या पौधे के कीड़े वगैरह भी होते हैं जो आपके फ्रिज में घूम सकते हैं। चटनी में काला नमक शामिल करने से चटनी काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ याद आ जाती है। लटकी हुई जिल्द झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा। अगर कोई काम कर लेने के बाद ज़्यादा थकावट हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें, फौरी आपके मूड में तब्दीली आएगी और थकन कम लगेगी। जिन लोगों को मैदे का मसला रहता हो उनके लिए अंगूर बेहद फ़ायदेमंद है। फ्रिज में टमाटर प्लास्टिक के शॉपर के बजाय कागज़ के लिफाफे में कर रखें, इसमें वो ज़्यादा दिन ताज़ा रहेंगे, गलेंगे नहीं। फ्रिज में कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना रखें, वरना दर्जे हरारत की तब्दीली से मौजूदा खाना ख़राब हो सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।